माँ दुर्गा ही सत्य है, माँ दुर्गा अनंत है, माँ दुर्गा अनादि है, माँ दुर्गा भगवंत है, माँ दुर्गा ओंकार है, माँ दुर्गा ब्रह्मा है, माँ दुर्गा विष्णु, माँ दुर्गा शक्ति है, माँ दुर्गा भक्ति है। मेरे प्यारे बच्चे, आज तुम्हारी माँ दुर्गा ऐसा संदेश देने आए हैं जिसे सुनकर तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। मेरे बच्चे, जो मेरे इस संदेश को लाइक करेगा और कमेंट में जय माता दुर्गा लिखेगा, उसकी सारी मनोकामनाएं, कुछ भी इच्छाएं हो, उसे स्वयं मैं पूर्ण करूंगा और मेरा आशीर्वाद तुम पर और तुम्हारे परिवार पर सदैव रहेगा। जी हाँ मेरे बच्चे, यह बिल्कुल सच है। इस संदेश में जो है वह सारी बातों में सच्चाई है, इसलिए इसे पूरा देखें, बीच में छोड़कर जाने की गलती ना करें। जय माता दुर्गा। मेरे बच्चे, तुम पहले बहुत परेशान रहते थे, तुम्हें समझ में नहीं आता था कि मेरे रिश्ते क्यों खराब हो रहे हैं। तुम्हारे रिश्तों के खराब होने के पीछे इस व्यक्ति का बहुत बड़ा हाथ था मेरे बच्चे, पर अब इसके मुंह से अच्छाई का मुखौटा उतरने वाला है और एक एक करके इसके सारे काले कारनामे, सारे पाप षड्यंत्र लोगों के सामने आएंगे। उसकी रची हर चाल नाकामयाब होगी और वह अपने ही बिछाए जाल में फंसने वाला है। अब हर तरफ से उस पर उंगली उठेगी और वह कटघरे में खड़ा होगा जहां वह खुद को सही साबित नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके सारे सबूत झूठे हैं, सारे रिश्ते झूठे हैं। उसके साथ कोई नहीं खड़ा होगा, उसकी बातों पर कोई यकीन नहीं करेगा। वह बहुत बड़ा ढोंगी है और अब उसकी सच्चाई लोगों के सामने आएगी। अब वक्त ऐसी करवट लेगा जहां तुम्हें लोगों को अपनी सच्चाई का सबूत देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारे माँ दुर्गा इस समाज को तुम्हारी सच्चाई का सबूत देंगे और असली दुश्मन का चेहरा सबके सामने लेकर आऊंगा मैं। जैसे तुम्हारे जीवन में अचानक से ही सब कुछ खराब हो गया था, वैसे ही सब कुछ अचानक ठीक कर दूंगा मैं। जिन लोगों ने भी बुरे वक्त में तुम्हारा साथ छोड़ दिया था, यह व्यक्ति उन लोगों को भी बहुत गहरी छोड़ देने वाला है, इसलिए तुम पहले से ही खुद को इन लोगों से दूर कर लो। अब तुम सोचोगे कि माँ दुर्गा जी कौन है, यह लोग कहीं जान अनजाने में मैं किसी को तकलीफ ना पहुँचा दूँ, किसी निर्दोष की भावनाओं को ठेस ना पहुँचा दूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारी अंतरात्मा बहुत अच्छे से जानती है कि वह लोग कौन हैं जो तुम्हारा अच्छा नहीं सोचते हैं। तुम्हें यह बहुत अच्छे से पता है कि यह लोग बहुत दिखावा करते हैं, तुमसे गले लग के रोते हैं, तुम्हारे सामने ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे उन्हें तुम्हारी कितनी चिंता हो और अपनी की गलती का कितना अफसोस है। लेकिन तुम्हें भी पता है कि यह सब बस उनका खेल है, सब कुछ बस एक छलावा है, क्योंकि तुमने खुद इन लोगों का झूठ कितनी बार पकड़ा है और कितनी बार इनके मुखौटे के पीछे छुपे असली इंसान को देखा है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि तुम इन लोगों से थोड़ी दूरी बनाकर रखो, थोड़ी शक्ति से पेश आओ, क्योंकि जैसे रावण को, कंस को अपनी मृत्यु से पहले ही अपने अंत का आभास हो गया था, वैसे ही इस व्यक्ति को भी आभास हो रहा है किसके खेल का पर्दाफाश होने वाला है। अब यह तुम्हारे सामने बहुत अच्छा बनने की कोशिश करेगा, तुमसे प्रेम करने का दिखावा करेगा, तुम्हारा शुभ चिंतक होने का दिखावा करेगा। वह चाहता है कि तुम उसके गवाह बन जाओ, उसके वकील बन जाओ और लोगों के सामने उसकी दलील पेश करो, क्योंकि लोग तुम्हारी बातों पर यकीन कर लेंगे, वह उसकी बातों पर कभी यकीन नहीं करेंगे। वह आज भी अपना स्वार्थ देखकर तुम्हारे पास आएगा, क्योंकि उसे पता है तुम उसके भयावह अंत से उसे बचा लोगे। तुम्हारा दिल पिघल जाएगा, उसके आंसुओं पर कुछ भी हो जाए तुम उसका दर्द नहीं देख सकते हो, क्योंकि वह है तो तुम्हारा अपना ही। लेकिन अब तुम उसके और उसके बुरे कर्मों के बीच में मत आना मेरे बच्चे, अब तुमसे मत बचाना, क्योंकि वह सिर्फ तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठा रहा है। उसके दिल में तुम्हारे लिए कोई प्रेम नहीं है, कोई सम्मान नहीं है और इस बार उसे दंड मिलना जरूरी है। और यह तभी होगा जब तुम उसकी माया की इस दुनिया से बाहर निकलोगे, तुम उसका साथ छोड़ दोगे,
तुम उसे आईना दिखाओगे, तुम्हें अपने दिल पर पत्थर रखकर उससे मुंह मोड़ना होगा। इस बार उसके झूठे आंसुओं को मत पूछना, क्योंकि उसका यह भ्रम, उसका यह घमंड तभी टूटेगा जब लोगों के सामने उसकी सच्चाई आएगी और लोग उसकी निंदा करेंगे, उससे दूर जाएंगे। उसके इस झूठ के चंगुल से जब लोग बाहर निकलेंगे तभी लोगों को तुम्हारी सच्चाई दिखेगी और यह समझ में आएगा कि कौन सही है और कौन गलत। उसे आईना दिखाना बहुत ज़रूरी है मेरे बच्चे, और समाज के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि लोग उसके अंदर छुपे शैतान को पहचाने ने, ताकि वह फिर कभी किसी निर्दोष के साथ वह सब ना कर सके जो उसने तुम्हारे साथ किया है। फिर से वह किसी और को प्रताड़ित ना कर सके, फिर से वह किसी और की आंखों में आंसू ना ला पाए, किसी को बदनाम ना करें बेवजह, किसी को इतना कष्ट ना दे। अब वक्त आ गया है कि उसके चेहरे से अच्छाई का यह मुखौटा उतरेगा और उसके भीतर छुपे शैतान को दुनिया देखेगी। सबको पता चलेगा कि वह अंदर से कितना मलिन व्यक्ति है और कितना बुरा सोचता है। दूसरा, वह कभी भी भगवान का सच्चा भक्त हो ही नहीं सकता। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो दूसरों की आंखों में आंसू लाकर हंसता है, कभी भगवान का सच्चा भक्त नहीं हो सकता। अब तुम्हारी सच्चाई की जीत होगी। तुम्हारे दिल में इस व्यक्ति के लिए जो प्रेम है, जो मोह है, अपनेपन का लगाव है, तुम्हें उसे पीछे छोड़कर सच्चाई और सही का साथ देना होगा मेरे बच्चे। वह खुद को ईश्वर समझने लगा है, खुद को भगवान से भी ऊपर रखता है। उसके मन में वहम इसलिए है क्योंकि उसके हिसाब से अगर ईश्वर होते तो उसे सजा मिलती। उसको बहुत घमंड है कि कोई भी व्यक्ति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कलयुग बुराई का युग है और उसने बुरी शक्तियों को वश में कर रखा है। अब कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वह इन शक्तियों से जो कराना चाहता है वह करा सकता है, जिसे रुलाना चाहता है उसे रुला सकता है। लोगों को तकलीफ देख नीचे गिरा के ही वह सबसे ऊंचे शिखर पर जा बैठेगा और सब बस चुपचाप देखेंगे। उसके अंदर इतना घमंड आ गया है। तुम तो इस व्यक्ति से लड़ के बहस करके समझा के थक चुके हो, हर तरीका अपना लिया तुमने, पर यह शैतान कभी गलत करने से बाज नहीं आया। अब तुमने सब कुछ मुझ पर छोड़ दिया है और अब बस मेरे न्याय का इंतजार है तुम्हें। जैसे उसे अपनी तंत्र विद्या और नकारात्मक ऊर्जा पर यकीन है, उससे 1000 गुना ज्यादा यकीन तुम्हें अपने माँ दुर्गा पर है। तुम्हें पता है कि जब कलयुग में पाप की अति हो जाएगी तो भगवान स्वयं आएंगे। कलयुग में ही भगवान को पाना सबसे ज्यादा आसान है, क्योंकि इस युग में तो भगवान सिर्फ नाम जप से मिल जाते हैं। और युग कोई भी हो मेरे बच्चे, पापी कितना भी बड़ा शक्तिशाली हो, उसके पापों की सजा उसे जरूर मिलती है। तो मेरे भक्त नहीं हो, मेरी संतान हो, मेरे बच्चे हो। और जो भी बच्चा मेरे सामने रोता है, मुझे पुकारता है, वह मेरी संतान है। इससे भी बड़े तंत्र विद्या के साधक मेरे पैरों में पड़े होते हैं। तंत्र विद्या की सिद्धि भी माँ दुर्गा जी की आज्ञा के बिना नहीं मिल सकती। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि वह व्यक्ति इतना गंदा सोच सकता है। मेरी भक्ति करके वह आज मुझे यह आंखें दिखा रहा है। उसकी आंखों से आंसू भी नहीं निकलेंगे, ऐसी स्थिति कर दूंगा मैं उसकी। तुमने बहुत बर्दाश्त कर लिया मेरे बच्चे, उसका भविष्य अंधेरे में डूब जाएगा। उसने अपनी शक्तियों का बहुत गलत फायदा उठाया है। उसने तुम्हारे बहुत सारे रिश्ते तोड़ दिए। अब तो यह अपने अपनों को भी नहीं छोड़ रहा है। उसने शुरू से मेरी भक्ति की थी और पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों का बहुत फल मिल गया उसे। अब उसके सारे पुण्य कर्म का फल खत्म होने वाला है और अब वह वक्त आएगा, वह न्याय मिलेगा तुम्हें, जिसका तुमने बहुत इंतजार किया। उसने ना खुद तुमसे अपना निभाया और ना दूसरों को निभाने दिया। उसकी वजह से तुम्हारी ऊर्जा इतनी डाउन हो गई कि तुम ना कोई निर्णय ले पा रहे हो, ना करियर में, ना जीवन में। तुम्हारा कहीं भी मन नहीं लगता, तुम कहीं भी ध्यान नहीं लगा पा रहे हो। उसने तुम्हें हर तरफ से तोड़ने की
कोशिश की है, लेकिन तुम्हें कोई गिरा नहीं सकता मेरे बच्चे। उसकी भक्ति दिखावा थी, लेकिन तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अपनी भक्ति के सहारे ही तुम अब तक जी रहे हो, सांस ले रहे हो और हर लड़ाई को लड़ रहे हो। उसे लगता है कि उसकी विद्या को कोई पराजित नहीं कर सकता। अभी बस उसका अच्छा समय चल रहा है, जब उसे उसके महादेव जी पिता के अपने पुरखों के अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है। लेकिन अच्छे समय में घमंड और पापी व्यक्ति और भी पाप करते हैं। वह यह भूल जाते हैं कि उनके अच्छे वक्त के कर्म ही उनका भविष्य लिख रहे हैं। अब काली उसका काल लिखेगी। हर रोज हर सेकंड उसे उसके घमंड, उसके पाप की गिनती कराऊंगा। उसने मेरी भक्ति का दिखा करके बहुत लोगों को रुलाया है, और इस पाप की, इस छल की कोई माफी नहीं है। अगर मैंने उसे माफ कर दिया तो लोग मेरी भक्ति करना छोड़ देंगे, मुझ पर यकीन करना छोड़ देंगे। इसीलिए उसे दंड देना जरूरी है। तुम्हारे साथ न्याय करना बहुत जरूरी है मेरे बच्चे। उसे उसकी असली जगह दिखाना जरूरी है कि मेरे भक्त ऐसे नहीं होते हैं। वह मेरी विद्या का, मेरी शक्तियों का गलत प्रयोग नहीं करते हैं। किसी और को तकलीफ देने के लिए मेरी भक्ति कभी नहीं करते हैं। वह मेरी संतान है, वह मुझसे प्रेम करते हैं। इसीलिए वह सबसे प्रेम करते हैं, क्योंकि वह सब में मुझे देखते हैं। मेरी संतान दूसरों की आंखों में आंसू नहीं ला सकती। लिए बस अब तुम देखते जाओ मैं उसका क्या हाल करता हूँ और कैसे उसके घमंड को चूर चूर कर देती हूँ। उसकी ऐसी हालत देखकर कोई भी व्यक्ति खुद को ईश्वर से ऊपर कभी नहीं मानेगा, और ना कभी अपनी भक्ति पर, अपनी शक्तियों पर घमंड करके दूसरों को प्रताड़ित व मेरे पैरों में पड़कर माफी की भीख मांगेगा। अब उसके बुरे दिनों की न शुरू हो गई है, उसके अच्छे कर्मों का फल खत्म हो रहा है। उसके जीवन में अंधेरा आने वाला है। उसका अहम, उसका घमंड ही उसकी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बनेगा, और वह अपनी सारी शक्तियां खो बैठेगा। बहुत लाचार और असहाय पाएगा वह इस दुनिया में खुद को, जहां उसका कोई साथ नहीं देगा। तब उसे समझ में आएगा कि मेरे आशीर्वाद के बिना उसकी सारी शक्तियां व्यर्थ हैं। मेरे विरुद्ध जाकर उसने अपना सब कुछ खुद बर्बाद किया है। तुम्हें रुलाकर उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की है। तुम्हें कमजोर समझना ही उसके सबसे बड़ी भूल है, और मुझे चुनौती देकर उसने अपने काल को निमंत्रण दिया है। अब मेरे प्रकोप से, मेरे क्रोध से उसे कोई नहीं बचा सकता। मेरे बच्चे, तुम दोनों के रिश्ते में बहुत खटास आ गई है। उसकी जबान तुम्हारे लिए हमेशा तलवार की तरह काम करती है। वह हमेशा तुम्हें अपने शब्दों से चोट पहुंचाता है, तुम्हारे ऊपर हमेशा किसी तीसरे व्यक्ति को रखता है, हमेशा तुम्हें नीचा दिखाता है, और कभी भी तुम्हारे साथ वफादार नहीं रहा वो। लेकिन उसके इतने बुरे बर्ताव के बाद भी तुमने हमेशा उस पर यकीन रखा, उसे हमेशा प्रेम, मान, सम्मान ही दिया है। अपनी तरफ से तुमने कभी भी उसके प्रेम पर, उसके चरित्र पर प्रश्न नहीं उठाया। उसने तुमसे जो कुछ भी बताया, जितना भी बताया, तुमने सब कुछ सुना और आंख बंद करके यकीन कर लिया। तुम रिश्तों में दिमाग नहीं लगाते हो मेरे बच्चे, किसी के खिलाफ मन में दुश्मनी नहीं रखते हो। अगर तुम्हें किसी की दुश्मनी नहीं रखते हो, अगर तुम्हें किसी की भी बात बुरी लगती है, तो तुम उसी वक्त उस व्यक्ति को वह बात बोल देते हो, चाहे वह बात लाख कड़वी हो। तुम्हें झुकने में भी कोई शर्म नहीं आती। अगर तुम गलत हो या तुमने किसी के बारे में गलत सोचा और वह व्यक्ति वैसा नहीं था, तो तुम उससे माफी मांगने में भी नहीं कतराते। और रिश्तों की यह पारदर्शिता तुम सामने वाले से भी उम्मीद रखते हो, लेकिन यह व्यक्ति हमेशा हर बात में तुमसे झूठ बोलता है। तुमसे बोलता तो बहुत कुछ है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन उसका बर्ताव ऐसा नहीं है। वह
तुम्हारे साथ हमेशा ऐसे बर्ताव करता है जैसे उसके जीवन में तुम्हारी कोई कदर नहीं है, कोई अहमियत नहीं है तुम्हारी। अब तुम्हें समझ में आ गया है, तुम्हें कभी भी इस व्यक्ति पर यकीन नहीं करना चाहिए था। एक एक करके उसके सारे झूठ तुम्हारे सामने आ रहे हैं, पर वह इतना बेशर्म है कि वह अभी भी सीना चौड़ा करके झूठ बोल रहा है और तुम्हारे ही प्रेम पर, तुम्हारी ही सच्चाई पर उंगली उठा रहा है। वह कभी भी सच का सामना नहीं करता है। तुमने उसे किसी और के साथ देख भी लिया है, फिर भी वह अपनी गलती को मानकर तुमसे माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है। तुम दोनों के रिश्ते में सच्चाई बची ही नहीं है। कोई तीसरा व्यक्ति भी है जो इसके अंदर तुम्हारे लिए बहुत जहर भर रहा है और उन दोनों का धोखा तुम्हारे सामने आ गया है। इसने कभी तुम्हारे बारे में नहीं सोचा मेरे बच्चे। अब तुम भी इसके बारे में सोचना छोड़ दो, क्योंकि अब वह भी वही सब झेलने वाला है जो उसने तुम्हारे साथ किया है। वह कहते हैं ना, इंसान जो बोता है वही काटता है। अब वक्त आ गया है जब वह व्यक्ति अपनी बोई फसल काटेगा। किसी व्यक्ति के कहने पर इसने तुम्हारे जीवन में बहुत जहर के बीज बोए, अब भी उसी जहर को पीना होगा। इंसान अपने कर्मों से नहीं बच पाता है। मनुष्य जो करता है वह लौटकर उस पर जरूर आता है। अब उसे तोहफे के रूप में वह दर्द दूंगा मैं जो उसने तुम्हें दिया। अब उसे खुद को और अपनी सोच को बदलना ही होगा। तुम्हारे खिलाफ उठाए हर कदम, तुम्हारे साथ किए हर बुरे बर्ताव का अफसोस होगा उसे। वह अब खुद को बदलना चाहता है, अपनी गलतियों को बदलना चाहता है। आज वह अपने आप को पूरी दुनिया में अकेला महसूस कर रहा है। उसको यह एहसास हो रहा है कि तुम्हें रुलाकर, तुमसे झूठ बोलकर, तुम्हें धोखा देकर उसे जो खुशी मिली वह खुशी ही उसका सब कुछ छीन रही है। वह लोग जिसके कहने पर, जिनके लिए उसने तुम्हें अपमानित किया था, उन लोगों ने ही उससे उसका सब कुछ छीन लिया, उसे बर्बाद कर दिया। अपराजित करने के अलावा उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। लेकिन वह कितना भी रोले, अतीत में जाकर तुम्हें दिए जख्म नहीं भर सकता। उसे भी पता है उसके पश्चाताप से उसके किए पाप धुलने वाले नहीं हैं। अब रोने और तड़पने के अलावा उसके पास कुछ बचा नहीं है, क्योंकि उसने अपने हाथों से, अपने कर्मों से अपना हंस खिलता हुआ प्यारा संसार उजाड़ दिया। अब उसका जीवन वीराना हो गया है। जिस अंधेरे में वह अकेले भटक रहा है, तो अब वह तुम्हें अपने जीवन में वापस लाना चाहता है। मेरे बच्चे, साल के साथ साथ तुम अपने जीवन में बहुत कुछ पीछे छोड़ चुके हो। अब तुम्हें अपना समय और बर्बाद नहीं करना है और ना लोगों के पीछे भागना है। तुम्हें अपने जीवन की और अपनी अहमियत समझ में आ गई है। तुम उत्साह से भर गए हो और तुम्हारा मन कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। तुम 24 घंटे मेहनत करने के लिए भी तैयार हो, क्योंकि तुम्हें किसी भी हाल में अब बस लोगों के मुंह बंद करने हैं और उनके मुंह पर तमाचा सिर्फ तुम्हारी कामयाबी, सिर्फ तुम्हारी सफलता से ही पड़ेगा। पिछले कुछ सालों में तुम बहुत परेशान रहे हो मेरे बच्चे, फिर चाहे वह तुम्हारे रिश्ते हो, तुम्हारी आर्थिक स्थिति हो या तुम्हारा स्वास्थ्य हो, अपने जीवन के हर क्षेत्र में तुम बहुत परेशान रहे हो, बहुत रोए हो, बहुत लाचार महसूस किया है तुमने खुद को। पर अब तुमने ठान लिया है कि तुम और नहीं रोगे, ना अपनी भावनाओं को खुद पर हावी होने दोगे। अब तुम सबको मुंह तोड़ जवाब दोगे और तुमने ठान लिया है कि तुम किसी भी हाल में झुकोगे नहीं। तुम अपने अतीत को, अपने दुख को, अपने करियर के सामने नहीं आने दोगे। तुम्हारा यह खुद से वादा है कि महादेव जी, इस साल आपको मुझ पर बहुत प्राउड होगा, बहुत गर्व महसूस होगा आपको मुझ पर। यह मेरा वादा है। लोगों ने हर हद पार कर दी, माँ दुर्गा मुझे तोड़ दिया, लेकिन ऐसे लोग, ऐसे डरपोक जो हमेशा पीठ पीछे वार करते हैं, ऐसे कायर से डरने वाला नहीं हूँ मैं, और ना ऐसे लोग आपकी संतान को तोड़ सकते हैं। माँ दुर्गा जी, मुझे तो हंसी आती है कि मैंने कैसे लोगों के पीछे अपना इतना समय
समय व्यर्थ किया, पर अब और नहीं, अब मेरा वक्त आ गया है। तुम्हारे लिए यह पूरी दुनिया है मेरे बच्चे। तुम व्यर्थ ही कुछ लोगों की बातों को, उनके बुरे कर्मों को दिल से लगाकर बैठे थे। यह ब्रह्मांड इंतजार कर रहा है कब तुम खुद को पहचान कर अपनी सफलता को पाओगे। लोग आज भी तुम्हें बार बार अतीत की याद दिलाएंगे, लेकिन अब भटकना मत। तुम अपने जीवन की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाले हो, और उस चोटी पर चढ़ने के लिए तुम्हें अपने कंधे से इस अनचाहे बोझ को पीछे छोड़ना होगा, तभी तुम उस ऊंचाई पर पहुंच पाओगे। इस रास्ते में कुछ लोग तुम्हारा साथ छोड़ देंगे, और कब हम इसको नोच के खाएं, इस तरीके की वेटिंग एनर्जी में है। और इसकी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर यह उगते सूरज के ऊपर मंडरा रही है। आपने ना बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में स्ट्रगल देखा है, बहुत परेशानियों से आप निकले हो। पहाड़ जैसी मुसीबतें आपके ऊपर आई, पर आप लोगों ने क्या करा कि आप इतने स्ट्रांग हो, आप इतने डिवाइनली गाइडेड हो कि आपने उस पहाड़ जैसी प्रॉब्लम से भी आप एक सूरज की तरह निकले हो, एक शाइन किया। आपकी यह सफलता, आपकी यह सक्सेस इस मदर फिगर लेडी से बर्दाश्त नहीं हो रही। आप लोग धीरे धीरे ही सही एक सक्सेस की तरफ जा रहे हैं। सक्सेस मिल रही है आपको। सफलता के मुकाम बहुत ही प्रॉब्लम से मिला। बात ऐसा नहीं कि आपको बैठे बिठा सफलता मिल गई। बहुत महीनों सालों की यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि आपने इतनी प्रॉब्लम्स देखी, और उसके बाद आप जब आज, और ऐसा नहीं कि आप बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो गए हो, नाम हो गया दुनिया में, लोग आपको नाम से जान रहे नहीं। अभी आपको जितनी सक्सेस मिलनी चाहिए उसका सिर्फ 25 पर ही आपने अचीव करा है। यह जो मदर फिगर फीमेल है, यह जो लेडी है, इसको इतनी सक्सेस भी आपकी बर्दाश्त नहीं हो रही, और यह चील की तरह मंडरा रही है, और बार बार आपके खिलाफ षड्यंत्र ऐसे रच रही है कि फिर से इस सूरज को कैसे अस्त किया जाए। तो यह एक ऐसी फीमेल निकल के आई है। यह फीमेल बड़ी उम्र की फीमेल है, और आपके खिलाफ क्या कंस्पिरेशन की जा रही है, लेकिन वह लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं। जिन लोगों को आपके दुश्मनों ने भड़काया था आपके खिलाफ, एक टाइम पर जिन लोगों के सामने आपके जो यह कंस्पिरेशन कर रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं, इन्होंने आपके खिलाफ बहुत सी ऐसी रूमर्स फैलाए थे, और अब आपको उभरता हुआ देख के वही लोग अब आपसे यह क्या चाहते हैं, अपनी इंस्पिरेशन से कि आप जैसे उठ रहे हैं वैसे फिर से गिर जाएं, आप खाई में गिर जाओ। ऐसा नहीं कि आप सच में खाई में गिर जाओ, सच में यह चाहते कि जैसे आप उभर रहे हो ना, वैसे आप उभरो ना, आप फिर से खाई में गिर जाओ। लोग आपको फूल समझे, लोग समझे कि हाँ, यह इतना समझदार इंसान नहीं था, यह तो वाकई बड़ा बेवकूफ निकला। जो आपके शत्रु चाहते थे आपके लिए सुनना, वह यह लोग बोले आपके खिलाफ, तो इसके लिए बहुत ज्यादा बैंक बीचिंग हो रही है, बहुत कंस्पिरेशन हो रही है। ये चाहते हैं ये लोग मैच्योरिटी प्लस नथिंगनेस आप में देखें, लेकिन आप फल फूल रहे हैं, और यह लोग यह चाहते हैं आपके लाइफ में बिल्कुल अंधेरा और काला, बिल्कुल कि कुछ भी ना रहे आपकी लाइफ में। इस तरीके की कंस्पिरेसी और बैक बिचिंग कर रहे हैं कि जो अब आपने मैच्योरिटी लेवल से ज्ञान में आके जो भी चीजों को प्राप्त करा है, थोड़ा बहुत ही सही, उसको भी बिल्कुल काली क्रिया में डालने की यह कोशिश कर रहे हैं। ये लोग कंस्पिरेशन ही नहीं कर रहे, बल्कि ब्लैकिश एनर्जी भी आपकी तरफ सेंड कर रहे हैं,
क्योंकि इन लोगों से ना मतलब जैसे अब आप 4 बंदों में बोलते होंगे तो लोग आपको सुनना पसंद करते होंगे। जो लोग पहले आपको बेवकूफ समझते थे, कम दिमाग का समझते थे या आपकी वैल्यू नहीं करते थे, अब आप में से बहुत से लोगों को लोग सुनना पसंद करते हैं। तो यह चीज भी, ये जो कंस्पिरेशन कर रहे हैं, इनको इतनी भी आपकी फ्लावर एनर्जी नहीं पसंद आ रही, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अंधेरे से निकल के आपने खुद अपने आप को शाइन करा है और डिवाइनली प्रोटेक्टेड आप है और डिवाइन ने आपको बहुत उठाया है। यूनिवर्स आपके साथ है और आपका यह मैच्योरिटी लेवल भी इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि लोग आपको क्यों सुनना पसंद कर रहे हैं। उसके लिए भी यह लोग यह चाहते हैं आपकी लाइफ में बिल्कुल ब्लैकिश काली क्रिया खत्म हो जाना, डेड गिर जाना। यह लोग आप में से हो सकते हैं बहुत से लोगों का लव लाइफ एक टोटलिटी में जा रहा हो या फिर से थोड़ा बहुत रियूनियन की चीजें आ रही हो। तो यह जो फीमेल है यह बहुत पॉलिटिक्स खेल रही है, बहुत पॉलिटिक्स खेल रही है। आपके मुंह पर मीठा बनना मतलब आपको करियर में अगर थोड़ा बहुत आपका एक ऑन फैक्टर चल रहा है लव लाइफ में, अगर आपकी थोड़ी सी स्मूथ हो रही है तो यह इंसान क्या करता है, बीच में आके कंपेयर करवाता है आपको दूसरे पर्सन से या खुद से। इतनी गंदी तरीके से कंपेयर की क्या ही कहने, षड्यंत्र तो रच ही रही है। अंदर से यह अजगर है, इसने आपके पर्सन के सामने आपके सामने मुखौटा पहन रखा है। आपकी आजादी को भी यह छीनना चाहती है। आपको कैसे भी करके आपको फिर से बांधा जाए, कैसे करके आपको फिर से पिंजरे में कैद किया जाए, यह आपकी आजादी नहीं बर्दाश्त कर पा रहे और यही कंस्पिरेशन, यही षड्यंत्र रच रहे हैं कि कैसे इसको अपने नचाया जाए फिर से। ऐसी क्या कहने, षड्यंत्र तो रच ही रही है। अंदर से यह अजगर है, इसने आपके पर्सन के सामने आपके सामने मुखौटा पहन रखा है। आपकी आजादी को भी यह छीनना चाहती है। आपको कैसे भी करके आपको फिर से बांधा जाए, कैसे करके आपको फिर से पिंजरे में कैद किया जाए, यह आपकी आजादी नहीं बर्दाश्त कर पा रहे और यही कंस्पिरेशन, यही षड्यंत्र रच रहे हैं कि कैसे इसको अपने नचाया जाए फिर से। ऐसी क्या चीजें करें कि यह फिर से अपनी लाइफ को डिसबैलेंस कर दे। ये जो ऐसे उड़ रही है या उड़ रहा है, कैसे इसको फिर से पिंजरे में कैद किया जाए और कैसे इस इंसान को ब्रेक थ्रू के एनर्जी में लाया जाए, इस इंसान को कैसे इस एनर्जी में लाया जाए कि इसका सबका बांध टूट जाए और जब यह क्रोध में चीखे चिल्लाए तो वह नजारा दुनिया वाले देखें, कैसे इसका तमाशा दुनिया वालों के सामने लाया जाए। यह आपके शत्रु यह षड्यंत्र रच रहे, जिसके लिए यह आने वाले समय में कोई टोना टोटका ब्लैक मैजिक का सहारा ले सकते हैं। काली क्रिया का यह आपके साथ कोई ना कोई पॉलिटिक्स जरूर खेलेंगे। यह लोग आपके पास्ट लाइफ से भी आ सकते हैं। आपको इन लोगों को बिल्कुल भी भाव नहीं देना। इन लोगों को, इन लोगों की बातों को एक कान से सुनना, दूसरे से निकाल देना, क्योंकि हो सकता है कि आपको इतना फलता फूलता देख के ना यह धीरे धीरे अब आपकी तरफ पड़ रहे हैं, क्योंकि यह षड्यंत्र तो रच रहे हैं कि कैसे इसको पास्ट लाइफ याद दिलाई जाए, कैसा जो पास्ट में हमने इसका दिल दुखाया, इसके साथ बुरी बुरी चीजें करी, कैसे इसको गुस्सा दिलाया जाए, क्रोध दिलाया जाए, उन बातों को याद दिलाया जाए। पर आपने इन लोगों कि पॉलिटिक्स में, इन लोगों के षड्यंत्र में नहीं आना है। अपनी पास्ट लाइफ को जो भी है रिलीज कीजिए, उनकी मेमोरीज को आगे बढ़े, क्योंकि यह यही चाहते हैं कि आपको क्रोध आए और आपकी सारी एनर्जी पुरानी बीती अतीत
को याद करने में लग जाएं और जो आप मेहनत कर रहे हैं आगे बढ़ने में वह आप ना कर पाए, क्योंकि इंसान एक टाइम पर अपनी एनर्जी एक ही तरफ दे सकता है। या तो हम एक समय पर रो सकते हैं या तो हम एक समय पर हंस सकते हैं। तो अगर हम इनकी बातों में क्रोधित होकर इनको जवाब देने में अपनी एनर्जी लगा देंगे तो हम बाकी के काम नहीं कर पाएंगे, और यही यह चाहते हैं। आपने क्या करना है, इन कंस्पिरेशन करने वाले लोगों को, षड्यंत्रकारी लोगों को अपनी लाइफ से दूर करना। और अगर ऐसे रिश्तेदार हैं घर में आ जाते हैं, मना नहीं कर पाते तो इग्नोर, बिल्कुल इनको वैल्यू नहीं देनी, इनको इग्नोर करना। और जहां पर आप देखो कि 4 बंदों में यह गेट टुगेदर में कोई पुरानी बातों को याद दिलाया जा रहा है तो वहां से उठ जाओ, उस एक ग्रह को, उस पर्टिकुलर एक सिचुएशन को टाल दो और फिर से अपनी सक्सेसफुल लाइफ को फोकस करो, अपने एम्स को, गोल्स को फोकस करो और जितना हो सके ना सक्सेस हो। अगर किसी को जवाब देना है बोल के तो अपनी एनर्जी वेस्ट करके, इससे उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वह खुश ही होंगे, आपका तमाशा देखेंगे। चुप रह के इतना ऊपर हो जाना कि यह लोग पहुंच ही ना सके, यह होता है बदला, यह होता है असली रिवेंज की सक्सेसफुल हो जाओ, क्योंकि यह बात दुनिया में जग जाहिर है, सबको पता है कि सफलता उसी को ही मिल है जो सच्चा इंसान होता है और जिसके ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद होता है। तो सक्सेस की तरफ जाओ, अपने लक्ष्य को, अपने गोल्स को फोकस करो। और इन इंफीरियर लोग जो ऑलरेडी आपसे बहुत नीचे हैं, इनकी किसी षड्यंत्र में वापस मत आओ, यह फिर से आपको नीचे खींचना चाहते हैं। और आप अपने आप को कंट्रोल करो, जहां पर लगे कि कुछ ज्यादा बदतमीजी हो रही है, ज्यादा ही बकवास हो रही है, तो वहां पर एक लाइन में जवाब दो और इतना स्ट्रांग दो कि सामने वाला बंदा फिर बोल ना पाए। मेरे बच्चे, आप अपने मन ही से, अपने अनमोल सच्चे हृदय से मुझे याद कर रहे थे ना मेरे बच्चे, आपके हृदय की आवाज मुझे तक पहुंची ही जाती है। इसलिए आपको टेंशन लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, बस अपनी माता रानी पर पूर्ण रूप से विश्वास रखिए। माता रानी ने आपके भविष्य के लिए आपके भविष्य के लिए अपने हाथों से एक रूपरेखा तैयार कर ली है। इसलिए बस आपको इस एकदम दमदार योजना बना है, वह स्वयं आपके संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी और हर हर महादेव लिख दीजिए और साथ ही साथ इस संदेश को शेयर कर दीजिए। मेरे बच्चे, जिसने भी आपको चीट करा, जिन्होंने आपको धोखा दिया, उनको उनके कर्मों का क्या फल मिलेगा। जिसने भी आपका कहीं पर भी दिल दुखाया हो, तो कभी आपको धोखा दिया हो, वह आपके पर्सन हो सकते हैं, कोई रिलेटिव हो सकते हैं, कोई जानकार हो सकते हैं, वह कोई भी जो आपको चीट करा हो, उस हद तक आपको दुख दिया हो जो आपने कभी सोचा भी ना हो, अनएक्सपेक्टेड चीट आपको किया हो, तो उनके कर्मों का क्या आम है, क्या सजा मिलेगी। जिन्होंने भी आपको धोखा दिया, वह लोग अपने ही क्रिया में फंसने वाले हैं और यह बहुत जल्द आप देखेंगे। 7 दिन या 15 दिन में आप देखेंगे, या 10 वीक्स के अंदर आप देखेंगे कि वह टुकड़े टुकड़े में हो गए हैं। यह किसी भी में हो सकता है, उनका दिल छलनी हो सकता है, उन्हें भी कोई धोखा मिल सकता है। इस एनर्जी में वह हो जाएंगे। यह आने वाले 16 दिनों से 7 वीक्स के अंदर आपको डेफिनेटली न्यूज आएगी कि वो भी ऐसा कोई टावर मूवमेंट फेस करेंगे, फाइनेंशियल लॉसेस को फेस कर सकते हैं और ज्यादातर बाउंड फील कर सकते हैं।
और मोस्टली ऐसा कुछ हो सकता है कि उनका दिल टूट जाए, जैसे आपका दिल छलनी हुआ था, टुकड़े टुकड़े हुआ था इनकी हरकतों से। ऐसे ही किसी की वजह से इनका दिल भी टूट जाए, इनका दिल भी छलनी हो जाए, तो यह सबसे पहला इनको सजा मिलेगी। तो यह आप खुद देखेंगे, इस पर्सन की एनर्जी हर तरफ से टूटा हुआ, बिखरा हुआ, अपने दिल को बांधा हुआ है, क्योंकि यह एनर्जी इन्होंने आपको भी दी थी। तो कहीं ना कहीं वह इनको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि इनके साथ यह हर चीज में इनको कट ऑफ मिलेगा। हर चीज में जहां भी सक्सेस के लिए कुछ कर रहे होंगे, एक सफलता को पाने के लिए अगर इन लोगों ने मेहनत करी होगी, लाइक ऐसा यह भी तो कुछ अचीव करना चाहते होंगे अपनी जिंदगी में, चाहे जॉब में, करियर में, किसी रिलेशनशिप को लेके। तो इन्होंने जहां अपने फील्ड में, कहीं पर करियर में इन्होंने कहीं पर भी कुछ किया होगा अचीवमेंट के लिए, सक्सेस के लिए, तो अब सक्सेस इनकी कट ऑफ हो जाएगी। अब सक्सेस इनको नहीं मिलेगी और जिस चीज में इनको जीत चाहिए थी वह जीत इनको नहीं मिलेगी। और यह इनको इंटूटिव इनटू इनकी स्ट्रेंथ होगी उस सम की, इनकी जो खुशियां हैं, इनका जो करियर है, अचीवमेंट्स है, ग्राफ जो है वह नीचे क्यों जा रहा है, इनके हिस्से की जीत क्यों नहीं मिल रही है, इनकी इंटू इनको कहेगी कि इन्होंने ने आपके साथ बुरा करा है। यह डेफिनेटली होने वाला है आने वाले समय में कि इनको यह चीज एहसास कराई जाएगी माता रानी के द्वारा। इन्होंने कहीं ना कहीं आपका दिल दुखाया, आपके साथ बुरा करा, तो आज इनकी खुशियां भी काटी जा रही है और किसी इंसान के थ्रू नहीं काटी जाएंगी, माता रानी के थ्रू ही कट ऑफ करेंगी। और लॉस बहुत ज्यादा इनका दिल दुखने वाला है, किसी चीज में इनका दिल दुखे और बहुत लॉसेस को ये फेस करेंगे। ये लॉसेस किस तरीके के हो, फाइनेंशियल के अलावा, और किस सेक्टर में इनका दिल टूटेगा और किस सेक्टर में इनका दिल टूटेगा। फाउंडेशन और अचीवमेंट अब तक में जो भी पाया है, अब तक इन्होंने जो भी दृढ़ता से इकट्ठा किया था, फैमिली लाइफ ऐसी चीज जो उन्होंने काफी सब्र से पाई थी, इनकी डिस्ट्रॉय होने वाली है। यह जिनसे प्यार करते हैं वह इनसे दूर हो जाएंगे और बहुत पेशेंस रह के जिस चीज को इन्होंने बहुत सब्र से पाया था वह चीज इनके हाथों से निकलने वाली है, क्योंकि इन्होंने आपको जो धोखा दिया है, जो दुख दिया, वह कोई छोटा मोटा नहीं दिया। इन्होंने आपकी ऐसी स्थिति एक समय पर कर दी जब आपका एक सेकंड पॉज करना पड़ा। इन्होंने आपके साथ ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी थी, इन्होंने ऐसी चीजें आपके साथ करी थी कि आपकी लाइफ में ऐसी कंडीशंस आ गई थी जहां पर आपका दिल बहुत दुखा, आपको बहुत लॉसेस फेस करने पड़े। आप एकदम डिसर की एनर्जी में चले गए, आप टावर की एनर्जी में चले गए, मतलब आप में से कुछ लोगों की ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है कि इतना सब्र आप लोगों ने करा है। इन लोगों के चक्कर में आपकी फैमिली खराब हुई, आपकी फैमिली लाइफ खराब हुई, आपकी लव लाइफ खराब हुई, और इस हद तक आप बन गए इन लोगों की वजह से कि लाइफ में आपको सुसाइडल थॉट्स आने लगे कि जी के करना क्या है। ऐसी सिचुएशंस इन्होंने पैदा कर दी, तो इनको इनका क्या क्या कर्मा मिलेगा। यो कि आप माता रानी के सबसे प्यारे बच्चे हैं, तो इनका कर्मा बहुत बुरे तरीके से बैकफायर होगा, इनके कर्मों का फल तो मिलेगा। और किस चीज में इनका दिल दुख रहा है, किस चीज में और लॉसेस हो रहे हैं, जो इन्होंने गेम आपके साथ खेली है ना वो पलटेगी, वो घूम के सारी गेम्स इन्हीं के ऊपर चली जाएंगी। जो खेल का पार्ट इन्होंने आपको बनाया था, जो आपकी भावनाओं के साथ इन्होंने खेला था, यह सारी इनकी भावनाओं के साथ अब
खेला जाएगा, यह सब कुछ घूम के, यह सब कुछ घूम के इनके ऊपर जाएगा, इनको इनके कर्मा का एक और क्या लॉस होगा कि आप देख रहे हैं, यह आपकी एनर्जी है, आप इतने स्पिरिचुअल प्रोटेक्टेड है और आपके ऊपर कितनी बड़ी डिवाइन पावर है जिसने आपको को ऊपर से प्रोटेक्ट कर रखा है। आप जिस भी डिवाइन को मानते हैं, माँ को मानते हैं, काली माँ को, शिवजी को, किसी और धर्म से अगर आप हैं तो जो आपके माता दुर्गा हैं, जो आपके डिवाइन है, यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड, इसने आपको ऐसे संभाला हुआ है तो आपकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ इस इन लोगों से बर्दाश्त नहीं होगी जिन्होंने आपको दुख दिया, आपको धोखा दिया। लेकिन मेरे बच्चे, तुम निश्चिंत हो जाओ, जैसे ही आप आज रात बिस्तर पर जाएं, निश्चिंत रहे कि माता दुर्गा आपकी ओर से काम कर रहे हैं। आपका जीवन एक उल्लेखनीय मोड़ लेने वाला है, चमत्कार होने वाले हैं और आपकी चिंताएं शांति से बदल जाएंगी, आपका हृदय कृतज्ञता से भर जाएगा। आपके जीवन में आने वाले आशीर्वाद के लिए माता दुर्गा को धन्यवाद दे। जय मां दुर्गा।